Hello friends and respected parents, JNVST क्लास 9 लेटर एंट्री फॉर्म निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सीट कितना है, सबसे पहले हम जानेंगे सीट कितना है और कितना स्टूडेंट को लिया जाता है एडमिशन क्लास 9 में। बेसिकली क्लास सिक्स में एडमिशन लिया जाता है। जो स्टूडेंट फिफ्थ क्लास पास है उन लोगों को सिक्स को एडमिशन लिया जाता है। सिक्स में टोटल कितना सीट है, टोटल बेसिकली ऑल ओवर जेएनवी में सिक्स क्लास में 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया जाता है। 80 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है और कुछ रेयरली जेएनवी से जो 40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाते हैं। जब इन सिक्स क्लास स्टूडेंट को जब 8 में जाएंगे तो 8 में क्लास 8 में जाने के बाद बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जेएनवी टीसी ले लेते तो बाहर निकल जाते। और 8 में जितना जितना प्लेस मतलब सीट वैकेंट होगा उन वैकेंट सीट भरने के लिए क्लास 9 में लेटरल एंट्री लिया जाता है और एग्जाम लिया जाता है थ्रू एनवीएस के अंदर। जो स्टूडेंट क्रैक कर लेंगे उन लोगों को ये सीट मिल जाता है। ये बेसिकली जेएनवी में डिपेंड करते हैं, अलग अलग जेएनवी को कितना सीट वैकेंट है। अगर इधर एक सीट वैकेंट है तो एक स्टूडेंट को क्लास 9 में एडमिशन मिलेंगे। अगर 2 सीट वैकेंट है तो 2 स्टूडेंट को मिलेंगे। अगर 5 सीट वैकेंट हो गया तो 5 स्टूडेंट को 9 में एडमिशन लिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। और सीट कितना है, सीट लिमिटेड है। यह जेएनवी में डिपेंड करते हैं, अलग अलग जेएनवी कितना सीट वैकेंट है इसमें डिपेंड करते हैं क्लास 8 में। तो और सेकेंड स्टेप हम क्या जानेंगे, अप्लाई क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हम जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जानते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद nvs.cvc. टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा साइट, तो इसमें क्लिक करना है। पहले साइट में क्लिक करना है, जब साइट पे क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा, एक पेज निकल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9 लेटरल एंट्री 2026-27। ये पेज आपके सामने आ जाएगा और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इधर लिंक मिल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। ये अप्लाई करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये रेडी करना पड़ेगा। और साइज जेपीजी में साइज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और कैंडिडेट का पेरेंट्स का सिग्नेचर भी, ये तीनों आप रेडी करना है। पहले मोबाइल पे सेव करना है जेपीजी फॉर्मेट में और इसके बाद ये लिंक पे क्लिक करना है। बाद में ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए पहले सेव कर देना है मोबाइल पे। तो इंस्ट्रक्शन क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लासेस स्टार्टिंग, कौन सी स्टेट में पढ़ रहे। तो एग्जांपल मैंने आसम सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टार्टिंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे, श्रीभूमि। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टार्टिंग एंड रेसिडेंट शुड बी सीन, इधर रेड लाइन से, ये बहुत मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट जो है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं वो दोनों सेम होना पड़ेगा, वरना नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, श्रीभूमि। और नेम ऑफ द कैंडिडेट एग्जाम्पल राम दास। और मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर एग्जाम्पल टाइप कर लेते 6901320932। और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल
15/7/2013 और ईमेल एड्रेस टाइप करना है ram123434@gmail.com एंटर कर देना है। और मदर्स नेम टाइप कर देना है अनीता दास। और इसके बाद फादर नेम टाइप कर देना है अरुण दास। और इसके बाद कैंडिडेट का नेशनलिटी इंडियन होना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर आपका कार्ड मार्क है और इंजरी मार्क है और आपका ब्लैक मार्क है मोल्स के दे, अगर आपका है हैंड पे या नेक पे है, अगर इधर लिख सकते हो। तो मैं एक मोल लिख रहा हूँ, मोल मतलब ब्लैक आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोल इन राइट हैंड। और जेंडर सेलेक्ट करना है, कौन सी जेंडर कैंडिडेट का, मेल। और इधर अगर आप ओबीसी में हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट, एज पर सेंट्रल लिस्ट, ये ओबीसी सर्टिफिकेट एनवीएस के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाएगा एज पर सेंट्रल लिस्ट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा आपका। अगर आप एससी में हो तो ये एससी सेलेक्ट कर देना है। और पेरेंट्स पोस्टल एड्रेस, तो विलेज सेलेक्ट करना है, विलेज टाइप कर देना है RAKESHGAR राकेशगढ़। और पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर देना है PO पोस्ट ऑफिस रामपुर। इसे फॉर्म फिलअप करने और एक पिन एंटर कर देना, आपका पिन जो पिन है आपका एड्रेस का पिन है 788729 टाइप कर लेते। और आपका स्टेट कोड एंटर कर देने, स्टेट कोड जो भी हो, स्टेट कोड आप आसाम का स्टेट कोड या आप जो स्टेट में बिलोंग करते। और टेलीफोन नंबर नहीं है तो डॉट। और अगर आप डिसेबिलिटी में हो, कौन सी डिसेबिलिटी में, ऑर्थोपेडिक, विजुअल या हियरिंग, आप सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका विजुअल हो तो विजुअल सेलेक्ट कर देना, नहीं हो तो नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी हो तो सर्टिफिकेट में कितना % है ये भी इधर देना पड़ेगा। और आप कौन से रिलीजियस में हो ये फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप हिंदुज़म हो तो हिंदुज़म सेलेक्ट कर देना। और इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आपका पेरेंट्स का कितना एनुअल इनकम है पेरेंट्स का। तो अगर आपका 1.5 लाख है तो इधर टाइप कर देना 1,50,000, 1.5 लाख। अगर 1 लाख हो 80,000 हो, जितना हो इधर टाइप कर देना है, क्योंकि आपका इधर जो इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही टाइप करना है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और क्लास 8 में कौन सी स्कूल में पढ़े हो, क्लास 8 का डिटेल्स, नेम ऑफ द स्कूल टाइप कर देना है। एक स्कूल सेंट JP स्कूल टाइप कर देना है। और रिकॉग्नाइज्ड, अगर ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड है, अगर रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर देना है। स्कूल में पूछ सकते हो। और स्कूल लोकेशन क्या है, अगर आप अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करना है, रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करना है। और मीडियम, क्लास 8 में कौन से मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या अदर्स, आप टाइप कर देना है, इधर लिख देना है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। और क्लास माउंटेन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इन क्लास 8 ये लिखा हुआ है। और नीचे जाके स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद अपलोड कैंडिडेट फ़ोटोज़, अभी आप कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट का फ़ोटोज़, स्टूडेंट फ़ोटोज़, मैंने स्टूडेंट फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लिया है। और अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। पहले वाइट पेपर में सिग्नेचर लेके ये साइज़ में कन्वर्ट करके JPG में कन्वर्ट करके आपका डेस्कटॉप या मोबाइल पे सेव कर देना है।
तभी आप मिलेंगे फाइल पे जाके। और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है, सेव इन प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जब हम सेव इन प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। सेव इन प्रीव्यू क्लिक करने के बाद एक फाइनल पेज शो होगा। मैं नेटवर्क के वजह से यह काट गया, एक फाइनल पेज जो होगा, तो इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिशन एक ऑप्शन आएगा आपके पास। ये सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर इधर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले, ऐसे फाइनल सबमिशन इस स्टेप के बाद फाइनल सबमिशन आएगा सेव इन प्रीव्यू के बाद। अगर आपका नेटवर्क के वजह से और किसी वजह से स्क्रीन मिनिमाइज हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए हो, तो इस लिंक पे जाके क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस लिंक पे जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सेव नहीं किया, सेव इन प्रीव्यू क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट आएगा, एक ब्लू कलर ऑप्शन, इसमें क्लिक करने के बाद नहीं मिला है तो इस लिंक पे आप आ सकते हो। अगर मिल जाएगा तो आप सेव कर देना है, मैं पहले से बता रहा हूँ। और इसके बाद आप जाके फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउन कर सकते हो। क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने सभी स्टेप बता दिया। थोड़ा नेटवर्क के दिक्कत से फॉर्म फिलअप करने के बाद दिक्कत से नेटवर्क की दिक्कत था, इसलिए पेज कट गया। आप इसकी सेव इन प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट मिलेगा, सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही अप्लाई करने, मैंने सभी स्टेप बता दिया। इजी स्टेप्स, इजी प्रोसेस। थैंक यू। Stay tuned for next videos. Please do like, share and subscribe my channel for more videos.